नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई एम के सर पे। तो आज आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ की बात करने वाले हैं। तो और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर दिन का अपना एक इतिहास होता है, एक खास महत्व होता है। परीक्षा में अक्सर इम्पॉर्टेंट डेज से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं और हमें सही तारीख याद करने में मुश्किल होती है, लेकिन फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आज के इस वीडियो में हम साल के पहले 6 महीने यानी जनवरी से लेके जून तक के सभी प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को बहुत ही आसान तरीके से कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपना पेन और पेपर उठा लीजिए और शुरू करते हैं जनवरी के महीने से। तो देखिए, पहला आपको दिया गया है जनवरी। तो जनवरी में होता कौन कौन से हैं, आपको मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आप ये भी देख सकते हो, मैंने चित्र लगाया है। ऐसा और कहीं यूट्यूब पे नहीं होता है। मैं चित्र इसलिए लगाया हूँ ताकि आप उससे रिलेट करके समझ सको। देखिए, मैं एक कहानी भी आपको सुना दूंगा, कहानी से भी आप रिलेट कर सकते हो, लेकिन पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या दिया गया, 1 जनवरी में होता क्या है। आपका जो 1 जनवरी से है, साल की शुरुआत होती है वैश्विक परिवार दिवस, जो कि पूरे दुनिया में शांति और एकता का सबसे अच्छा संकेत दिया जाता है। जो आपका एक दिया गया है 1 जनवरी क्या होता है, वैश्विक परिवार दिवस। मतलब एक, अब तुम कहानी के रूप में समझोगे, मैं कहानी ज़्यादा नहीं रिपीट करूँगा क्योंकि नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। मैंने छोटा बनाने के लिए 6 महीने का ही लिया है। चलिए, तो एक वैश्विक परिवार है, ठीक है। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार है। उसमें फिर करता क्या है कि 4 तारीख को मान लो एक लुइस शहर है, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 4 जन। क्या हो जाएगा 4 जनवरी को। तो होता क्या है, अब इसके बारे में मैं बता दूं, ये मनाया आखिर जाता क्यों है। ये मनाया इसलिए जाता है, महान लुइस ब्रेल की याद में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जो कि दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा के लिए एक क्रांति थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रवासी दिवस, जो वो लुइस में रहते थे, लुइस शहर में रहते थे, वो लोग प्रवासी हुए। कहाँ प्रवास हो गया है? भारतीय प्रवासी दिवस, मतलब भारत आ रहे हैं ये लोग। कहाँ आ रहे हैं? भारत आ रहे हैं। तो प्रवासी दिवस मनाया क्यों जाता है? आज के ही दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1915 मतलब कब, 1900 आपको कब दिया गया है? 1915 में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसीलिए हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो आगे चलते हैं। कहानी भी आप सुनते रहना, क्योंकि कहानी में बार बार रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 9 को क्या हो गया? भारतीय प्रवासी दिवस। और फिर इसके बाद आप देख रहे होगे कि 10 जनवरी आता है। अब वो जो लोग कह रहे थे वहाँ से प्रवास हुए हैं, मतलब लुइस शहर था, वहाँ से आए हैं। वो लोग किस लिए आए हैं? वो कह रहे हैं कि मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ। तो वो हिंदी सीखने के लिए आए हैं। कितने लोग? 10 जन लोग हो गए। वो क्या करेंगे? कह रहे हैं हम हिंदी सीखेंगे। और 10 जनवरी को होता क्या है, मैं ये भी बता दूं। हिंदी जो है, हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, इसलिए ये हिंदी मनाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। जो स्टोरी भी साथ में सुनते रहे ना, मैं जो एक वीडियो बनाऊंगा जो लॉन्ग होगा, उसमें स्टोरी बहुत क्लियर तरीके से समझाएंगे। देखो फिर क्या दिया गया, 12 जनवरी। जब वो वहाँ से आया था, हिंदी सीख रहा था, तब किसी ने उससे कहा कि ये तो युवा लग रहा है। तो उनके पिताजी कह रहे हैं कि युवा, अभी युवा क्या है, 12 साल का हुआ है। तो ठीक है भाई, कि 12 साल में क्या होता है, युवा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अपने राष्ट्र में आया, उसने बोला कि ये 12 साल का हुआ है। ठीक है, आगे। तो 12 जनवरी को है, आप कह रहे हो, तो ये मनाया क्यों जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? मैंने इधर पिक भी लगाई हुई है। तो कौन है ये? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर, जिसे हम युवाओं की ऊर्जा को समर्पित राष्ट्रीय ऊर्जा के रूप में मनाते हैं। क्योंकि हमारे जो विवेकानंद जो ये दिए गए हैं, स्वामी विवेकानंद, उन्हीं की याद में हम लोग मनाते हैं।
ठीक है, स्टोरी ध्यान रखना, मैं स्टोरी रिलेट करता हूँ सभी से। फिर देखो इसके बाद क्या दिया गया है, 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस। तब उसने बोला कि ये तो राष्ट्रीय मतलब कि युवा लग रहा है, तो युवा लग रहा है तो उन्होंने बोला कि इसको भारतीय सेना में क्यों नहीं भर्ती कर रहे हो। तो उनके पिताजी कहते हैं अभी 12 साल का हुआ है, अब ये जब 15 साल का हो जाएगा तब सोचेंगे। भाई आपको पता है 16-17 साल से होता है, कह रहे हैं 15 साल का हो जाएगा तो मैं सोचूंगा कि राष्ट्रीय थल सेना में इसको लाना है कि नहीं लाना है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर क्या दिया गया है आपका, फिर देख सकते हो आपको दिया गया है 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस आप फोटो से देख सकते हो किस लिए मनाई जाती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जिसे अब पराक्रम दिवस के रूप में बड़े गर्व से मनाया जाता है। ठीक, ये तो हो गई 23 जनवरी को। अब जो वो लड़का था, कहानी देखना, अब वो लड़का जो था वो क्या कर रहा था, 15 साल की उम्र में उसके पिता सोच रहे थे कि इसको आर्मी में करा देंगे। जब तक वो 23 साल का हुआ तब तक बहुत ही पराक्रमी हो गया, मतलब सेना में भी जाके पराक्रम कर रहा है। ठीक है, तब जब वो 23 साल का हो चुका था तब तक 18 साल में भर्ती हुआ होगा, उसके बाद 23 साल लोग वो क्या कर दिया, उसने पराक्रम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। सब कुछ बहुत ध्यान से सुनना, कहानी नहीं तो कहानी जहाँ से तुमको छूटी समझ लो सिस्टम टूट गया। फिर देखो अब भाई वो जब पराक्रम कर रहा है तो 24 साल में कोई तो इम्प्रेस होगा ही, जब कोई लड़का पराक्रम कर रहा है तो कोई इम्प्रेस हुआ। तो वहाँ पे क्या हो गया, 24 जनवरी होगा, वहाँ पे राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। भाई वो कहाँ से, लुइस से पढ़ने के लिए यहाँ आया था, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी मनाई जाती है। कब, 24 जनवरी को। 24 जनवरी को देखो होता क्या क्या है, बेटियों के अधिकार के लिए राष्ट्रीय बाल दिवस और शिक्षा के महत्व को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब 25 तारीख को देखते रहे ना कहानी हमारी। फिर क्या बोला भाई, जब कोई इम्प्रेस हो गया है तो उसने सोचा कि चलो कहीं पर्यटन करके आते हैं भाई, घूम के आते हैं। तो डेट क्या रखी गई कि चलो 24 तारीख को हो गए हैं, 24 तारीख को जब ऐसे तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, जब वोटिंग करने आएंगे, मतदान मतलब देने आएंगे, वोट डालने आएंगे, उसी के बहाने हम लोग घूमने भी चलेंगे। ठीक है, 24 तारीख को मतलब इम्प्रेस हुआ, 25 तारीख को वो कह रहे हैं जब कहाँ मिलोगे, तो कह रहे हैं हम जब वोटिंग करने आएंगे तब वहीं हम पर्यटन भी कर लेंगे, बड़े हो गए ना अब तो घूम भी सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 25 जनवरी को क्या हो गया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आगे बढ़ते हैं 26 तारीख को। 26 जनवरी सभी को पता है, 26 जनवरी भारतीय गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस होता है। ये 26 जनवरी को, तो सब हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस होता है। ठीक, अब थोड़ी हमारी कहानी में थोड़ा सा दुखित हो गए। देखो 23 जनवरी को जो आपका वो एक सेकेंड, जो आपका वो फिल्म का हीरो है वो क्या हो रहा है, 30 तारीख को जब वो 30 साल का होता है शहीद हो जाता है। और क्यों, क्योंकि कुष्ठ रोग होने के कारण वो शहीद हो जाता है। वहाँ पे कुछ भी हो, मतलब कुष्ठ रोग हो गया तो शहीद हो गया। मेरी कहानी खत्म, 1 महीने का एक कहानी, दूसरे महीने की दूसरी कहानी। चलिए मैं थोड़ा कम टाइम लेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, तो आगे बढ़ते। अब मैं बढ़ रहा हूँ फरवरी महीने पे। फरवरी में क्या दिया गया है, 1 फरवरी को क्या है, भारतीय तटरक्षक बल दिवस। तो तटीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तट बल दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी के लिए। अब मैं कहानी भाई नहीं सुना पाऊँगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कहानी यदि सुनना है तो एक दूसरा वीडियो मिलेगा। ठीक, आगे चलिए। फिर क्या दिया गया है, 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को क्या होता है, विश्व, इसकी भी कहानी है, ऐसा नहीं कि इसकी कहानी नहीं, इसकी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं भाई सॉरी उसके लिए, क्योंकि इस वीडियो में नहीं सुना पाऊँगा, आगे फिर सुनाऊँगा। ठीक, देखो इसके बाद क्या दिया गया, विश्व आदर दिवस। 2 फरवरी को विश्व आदर दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्या आया गया है, 4 फरवरी। इसकी कहानी उससे भी इंटरेस्टिंग है, बस सुनाएंगे, दूसरे वीडियो में सुनाएंगे।
4 फरवरी को क्या होता है, कैंसर जैसी बीमारी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आप देख सकते हो इधर साइड में भी पिक में भी दिया गया। 13 तारीख को क्या दिया जाता है, 13 तारीख को राष्ट्रीय महिला और विश्व रेडियो दिवस। आप लोग जानते होंगे जहाँ 4 महिलाएं इकट्ठा हो जाएं वहाँ पे फिर रेडियो स्टार्ट ही हो जाता है। तो उस टाइप की कहानी है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट बता दे रहा हूँ, ये सुनना होगा तो दूसरे वीडियो में आना पड़ेगा। ठीक, क्या हो जाएगा 13 जनवरी, जब 13 महिलाएं एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी तो वहाँ पे फिर रेडियो ही समझ लो चल रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट में बोला गया है 21 फरवरी। 21 फरवरी में क्या है, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी हमारी अपनी भाषाओं को सहज बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके क्यों मनाई जाती है, महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपका क्या दिया गया है नेक्स्ट, मार्च मंथ का। हर महीने की अपनी एक अलग कहानी है, मैं सुनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में इसमें मैं शॉर्ट में, बच्चे कह रहे थे एक बार में ही बता दो सर, ज़्यादा उसमें लॉन्ग ना हो। ठीक, देखो इसके बाद क्या है 1 मार्च। 1 मार्च में क्या होता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मतलब नागरिकों की सुरक्षा के संकल्प के साथ ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 1 तारीख को। 3 को क्या दिया गया, विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव मतलब वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है आपको 8 मार्च। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस मंथ की तो और बेस्ट ट्रिक मतलब कि वो है कहानी। मैं देखो ट्रिक नहीं बनाया हूँ, मुझे पता है ट्रिक से नहीं याद होने वाले, मैं स्टोरी बना के लाया हूँ, तो मैं अभी नहीं इसमें सुनाऊंगा, 1 महीने की आपको सुना दी है। देखो फिर क्या दिया गया है 15 मार्च। 15 मार्च को क्या है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। फिर मैं चलता हूँ 16 मार्च। 16 मार्च को क्या था, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस देख रहे हो यहाँ पे, ये इनके टीका लगा रहे हैं, दिख रहा होगा। फिर आपको क्या दिया गया है 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस तथा विश्व गौरया दिवस। तो विश्व गौरया दिवस आप लोग बोलें तो कहीं कहीं पे मैं मतलब हिंट के तौर पे आपको समझ में अच्छा हाँ कहानी होगी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया करूँगा। ठीक, फिर देखो 21 मार्च बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है। ये आपको एक कविता देवी जैसी दिख रही होंगी, इनकी याद में ये वन में गए वहाँ उनको कविता मिली, फिर उनका आगे देख सकते हो डाउन सिंड्रोम चालू है। मतलब कहने का मतलब है स्टोरी में सुनना क्या है। देखो 21 मार्च को क्या होता है, विश्व वन्यकीय दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व कविता दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। तो वो देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि जब वो वन में गए तो जंगल में मंगल उनका हो रहा होगा, वो आप स्टोरी में सुनोगे। यदि कमेंट करके बताओगे सर स्टोरी बताइए, तब मैं उसको शेयर करूँगा। देखिए 22 मार्च को क्या होता है, विश्व जल दिवस। तो जो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को। और इसके बाद 23 मार्च को क्या होता है, विश्व विज्ञान दिवस और शहीद दिवस। विश्व विज्ञान दिवस और शहीद दिवस 23 मार्च को। अच्छा एक चीज़ और आप लोग बता सकते हो, अभी शहीद दिवस 30 को भी आया था ना, ये चीज़ें याद रखना, 30 को भी शहीद दिवस आया था। ये वो किसके आया था, बापूजी के उसमें। और ये 23 मार्च को क्या होता है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के बलिदान पर जो उन लोगों को फांसी दी गई थी, तो उस 23 मार्च को ये है। और वो 30 जनवरी वाला क्या था, बापूजी के जब शहीद हुए थे वो था। ठीक, आगे चलते हैं। ये आपको दिया गया 24 मार्च।
24 मार्च में क्या था, विश्व क्षय मतलब टीबी रोग, 24 को टीबी रोग। और फिर 27 मार्च को विश्व रंगारंग कार्यक्रम जो चलता है, रंगमंच मतलब थिएटर दिवस मनाया जाता है। इसकी भी स्टोरी है, मैं थोड़ा बताओ तो हिंट दे दूं। वहाँ कविता तक पहुँचे थे कि वहाँ हुआ, फिर वो दोनों लोग आए, फिर यहाँ थिएटर में मिलेंगे और थिएटर की कहानी अलग अपनी चलेगी। ठीक, अब आते हैं हम अप्रैल में। अप्रैल मंथ में क्या है, अप्रैल मंथ में 4 अप्रैल को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस है वो आपको मनाई जाती है 4 तारीख को। फिर आगे बढ़ते हैं 5 को। 5 तारीख को क्या दिया गया है, 5 को दिया गया है 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 7 तारीख को दिया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस, मतलब स्वस्थ रहने के लिए बताया गया है इसको। मतलब क्यों हुआ था, WHO की स्थापना के दिन मनाया जाता है ये। फिर देखो दिया गया आपका, जो देखो ये कलर वाइज भी है, जो इम्पोर्टेंट है वो रेड कलर में है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो आपको ब्लैक कलर में ही मिल जाएंगे। 10 अप्रैल को क्या है, विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 को दिया गया है, 10 अप्रैल को। इसके बाद मैं चल रहा हूँ आपका 14 अप्रैल। सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। फिर चलते हैं 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को क्या है, विश्व होमोफीलिया दिवस, विश्व होमोफीलिया दिवस। ठीक, आगे बढ़ते हैं 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को क्या है, विश्व धरोहर, विश्व धरोहर। इसकी भी स्टोरी है, स्टोरी मैंने हर उसकी बनाई है, मैं इस समय नहीं सुनाऊंगा। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। फिर क्या दिया गया, 19 अप्रैल विश्व यकृत दिवस। 21 अप्रैल को क्या दिया गया है, 21 अप्रैल को क्या है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या दिएगा, 22 अप्रैल। इसमें ये तुमको जो इम्पोर्टेंट देखना है तो ये याद रखना कि मुझे जो रेड कलर में वो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो 22 अप्रैल को क्या है, विश्व पृथ्वी दिवस। और फिर नेक्स्ट में 23 अप्रैल को क्या है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट, जो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट है वो 23 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्या है, राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस। ठीक, इसके बाद देखो 25 तारीख को, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 25 को क्या है, तो 25 को आप लोग देख सकते हो कि मलेरिया दिवस है 25 अप्रैल को। ठीक, 26 अप्रैल को क्या है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं मई में। तो मई में क्या दिया गया है, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 1 मई को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ये देख रहे हो आप, इसको देख रहे होगे कि श्रम कर रहा है, मजदूर है। 1 अप्रैल, 1 मई को मजदूरी कर रहा है। आपको पता होगा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें गर्मी का महीना होता है और उस समय मजदूरों से ही लोग मजदूरी कराते हैं। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, मतलब जो प्रेस की स्वतंत्रता दिवस है वो कब है, 3 मई को है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, 7 मई। 7 मई को क्या दिया गया, विश्व एथलेटिक दिवस। फिर इसके बाद देखना 8 मई, ये बहुत बार पूछा गया, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये समझ लो। मैं इसके थोड़ा और ट्रिक बता दें, रेड क्रॉस दिवस। तो देखो ये रेड क्रॉस, ऐसे ही तो क्रॉस बनता है, ये ऐसे क्रॉस बनता है, इसको थोड़ा और ऐसे से घुमा दो, ये देखो 8 जैसा बन गया। तो ये याद रखना 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। ठीक, और 11 मई को क्या है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी दिवस। 22 मई को क्या हो जाए, 11 मई को क्या हो जाएगा आपका, 11 मई को भारत की तकनीकी शक्ति का
जश्न मनाया जाता है इसमें, मतलब जैसे इसरो वगैरह सब ये सब क्या 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 किए हैं ये सब चीज़ का। फिर दिया गया है 22 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, और 15 मई विश्व परिवार दिवस, और 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, और 17 मई दूर संचार, और 18 मई को क्या दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय जो धरोहर वगैरह हैं वो 18 को हो गई। 20 को क्या होता है, विश्व मधुमक्खी दिवस। 21 को क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, आतंकवादी विरोधी दिवस। फिर 22 मई को क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। देखो 22 मई को क्या होता है, इस धरती के जीवों की विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाई जाती है। इसके बाद फिर क्या दिया गया, 24 को क्या दिया गया, राष्ट्रमंडल दिवस। तो जो राष्ट्रमंडल दिवस है 24 को वो मनाया जाता है, और 25 तारीख को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, और 31 को तंबाकू निषेध दिवस। जैसे आप कहो कि सर जी स्टोरी तो बता नहीं रहे हो, तो हम बता दें, इसकी स्टोरी सुनोगे इस वाले महीने की, चलो हम बता दे रहे हैं। सारे की इसलिए नहीं बताएंगे, नहीं तो तुम लोग कमेंट करके फिर बताओगे क्या। देखो एक मज़दूर था जो मतलब मज़दूर थे, वो क्या कर रहे थे भाई, मजदूरी कर रहे थे, लेकिन जब एक था और फिर 3 मजदूर हो गए, वो फिर फ्री होके अपना काम करने लगे, मतलब स्वतंत्र होके कह रहे हम ही यहाँ के बॉस हैं, हम ही सब कुछ हैं, करने लगे। फिर भाई जब ऐसा वो कुछ हुआ, पहले एक मजदूर था, फिर 3 मजदूर हुए तो स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र रहने लगे। फिर वो 7 तारीख पहुंची, तब वो एथलीट बन गए, अपने आप में अपने को एथलीट सोच रहे हैं, कह रहे अब हम खेल खेल के काम करेंगे। उसने भी, मतलब जो मालिक था उसने भी सोचा, अच्छा बेटा तुम खेल खेल के काम करोगे, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो उसने नाम के आगे रेड क्रॉस करने लगा कि इनको, मतलब जो ये खेल खेल कर रहे हैं इनका नाम काटो, रेड क्रॉस कर दिया उसने। तो फिर रेड क्रॉस जब करने लगा, तब इसमें से एक बोला ठीक है रेड क्रॉस करो। तो फिर उसने सोचा अब रेड क्रॉस कर रहे हैं, जो लेबर जा रहे हैं हम करेंगे क्या। तो उसने सोचा टेक्नोलॉजी से काम लेता हूँ मैं। तो 11 में, मतलब एक उसका कहने मतलब एक मजदूर तो जा रहा है तो हम करेंगे क्या, तो वो कह रहे हम टेक्नोलॉजी से काम लेंगे। तो टेक्नोलॉजी से तब तक फिर नर्स बोली, अच्छा कि तुम जो स्वास्थ्य दिवस, विश्व परिवार दिवस है, जो परिवार में जो दिवस है, जैसे तो परिवार के लिए क्या करोगे, वो भी उसमें भी टेक्नोलॉजी लगाओगे क्या। तो उसने बोला जैसे कि क्या, कह रहे जैसे मान लो आपको डेंगू हो गया तो क्या करोगे। तो कह रहा है कि डेंगू हो गया, कोई बात नहीं, तुम लोगों से नहीं हम कराएंगे, हम दूर जाके उसका इलाज ढूंढ लेंगे, वो दूर संचार करेंगे जाके। ठीक है, उसने कहा ठीक है। तो भाई जब वो दूर संचार के लिए जा रहा था, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय भी कह रहा है हम घूम लेंगे जाके उधर से। हुआ क्या, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय में जैसे ही भाई पुरानी जगह हो जाती है, देखा होगा वहाँ पे मधुमक्खी वगैरह छत्ता लगा देती है, तो उनको मधुमक्खी ने काट लिया। तो कह रहे हैं ये तो हमको लग रहा है आतंकवादियों वाला काम चल रहा है, हम यहाँ इलाज के लिए आए हैं, यहाँ पे ये हमको इस टाइप से आतंकवादी समझ के रखे हैं। तो ठीक है, मैं ऐसे ही स्टोरी सुनाता रहूँगा बीच बीच में, अब ये पूरी नहीं करेंगे, नहीं तो तुम लोग यहीं पे सब सुन लोगे, टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। अब आते हैं हम जून पे। जून में क्या दिया गया, 1 जून को है विश्व दुग्ध दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, सभी को पता होगा। फिर चलता हूँ मैं 7 जून को है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को है विश्व महासागर दिवस, और इसके बाद आपको दे दिया गया है 12 जून को क्या दिया गया, विश्व श्रम बाल निषेध दिवस। ठीक, इसके बाद देखिए आपको क्या दिया गया है, 14 तारीख को विश्व रक्तदाता दिवस, 17 जून को क्या दिया गया, विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम। फिर क्या दिया गया 20
20 जून का क्या है, विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस आपको क्या दिया गया है, 20 जून को। 21 जून को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या फिर विश्व संगीत दिवस। तो आप लोग समझते हो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इसी दिन आपको क्या किया जाता है, विश्व संगीत दिवस होता है। आगे बढ़ेंगे इसी लय के साथ। तो 23 को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस तथा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा। और 25 जून को क्या है, संविधान हत्या दिवस। 25 जून को इतिहास के एक काले पन्ने की याद को संविधान हत्या दिवस बोला जाता है। बस यही इसका कारण था, ये क्यों मनाया गया, इतिहास के एक काले पन्ने की याद में इसको मनाया जाता है। फिर देखो 26 जून अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस। नशे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये क्या होता है, आंकड़ों के महत्व को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे जनवरी से लेके जून तक के वो सभी महत्वपूर्ण दिवस जो आपकी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इनमें से कई दिवस ऐसे हैं जो सीधे हमारे समाज और पर्यावरण को बेहतर बनाने से जुड़े हैं। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा जुलाई से लेके दिसंबर तक के महत्वपूर्ण दिनों के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।